स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब ऐसी खबर जिसका सीधा वास्ता आपसे है। हम और आप अक्सर ऐसी खबरों की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन इसी पर निर्भर है हमारा कल। जी हाँ, धधक रही है ये धरती। आखिर क्यों तापमान इतना बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, हम आपको बताते हैं हिमालय में कैसे तेजी से तमाम ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? 2015 में रिकॉर्ड बन सकता है सबसे गर्म साल होने का। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में इधर सूखे की घोषणा हो रही है, ऐलान हो रहा है। दूसरी तरफ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? राजधानी दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ये सब ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ये सब कुछ झेल रहा है। धरती के लिए सबसे बुरी खबर। मौसम ने बनाया सबसे घातक रिकॉर्ड। समुद्री जल के सतह तापमान ने बनाया नया रिकॉर्ड। अंदर ही अंदर धधक रही है धरती। 2015 अब तक का सबसे गर्म साल। विश्व के मौसम वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा। हिंदुस्तान के नक्शे पर तमिलनाडु की इस बारिश ने त्राहिमाम मचा दिया है। ये बारिश कुदरत की बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। बारिश में 250 लोगों का मर जाना, घर बार तहस नहस हो जाना। वाकई वातावरण में कुछ तो ऐसा हो रहा है जो धरती के लिए नासूर बन रहा है। सिर्फ यही नहीं, उदाहरण के तौर पर बाढ़ से हुई कश्मीर की तबाही भी है और केदारनाथ की खौफनाक त्रासदी भी। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। लेकिन मौसम में हो रही इस उथल पुथल की चिंता विश्व भर के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संस्था के मुताबिक साल 2015 अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म साल बन रहा है। अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध डेटा के मुताबिक इस साल धरती और समुद्र पर मापे गए तापमान अपने उच्चतम स्तर पर है। शोधकर्ताओं का कहना है कि 2011 से 2015 के बीच यानी 5 साल सबसे गर्म रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मजबूत हुए अल नीनो और मानवकृत ग्लोबल वार्मिंग के संगम की वजह से यह तापमान बढ़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रीन हाउस गैस भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पेरिस में होने जा रहे महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन से एक हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी के महासचिव माइकल जुराद ने मौसम में आ रहे बदलाव पर बड़ा खुलासा किया। कई वजहों से ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए 2015 ऐतिहासिक रहेगा। 2015 में समुद्र के सतह के तापमान में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और ये धरती के लिए बुरी खबर है। तो सुना आपने, विश्व के वैज्ञानिक धरती को चेता रहे हैं और पृथ्वी के लिए सबसे बुरी खबर बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने बताया कि प्राथमिक डेटा से यह भी जाहिर होता है कि जब से समुद्र की सतह का तापमान मापा गया है तब से अब तक इस साल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी मुमकिन है। इसके अलावा दुनिया भर का औसत सतह तापमान 1961 से 1990 के बीच 14 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 2015 में 0.73 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है। आप अगर यूएन रिपोर्ट देखते हैं जिसके बेसिस पे ये इम्कान लगाया जा रहा है कि 2015 बहुत गर्म होगा, इसमें दो राय नहीं कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। 2011 से 2015 ये पूरा 5 साल के वक्फे को गर्म करार दिया गया है। फ्रांस की राजधानी में करीब 150 मुल्कों के नेता भी ग्लोबल वार्मिंग पर एक महत्वपूर्ण समझौता करने जा रहे हैं। माइकल जुराद का यह भी कहना है कि हमारे पास ज्ञान और कार्रवाई करने के माध्यम है, हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के पास ये नहीं होगा। पिछले साल समुद्री जल के सतह तापमान ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा था।
विश्व मौसम संगठन यानी WMO के मुताबिक 2015 अब तक का सबसे गर्म साल होने जा रहा है। WMO का कहना है कि पृथ्वी की सतह का तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और इसकी वजह से दुनिया भर के मौसम में जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। यही तो दिक्कत है जिसका सामना करना है और इसीलिए कई बार लगता है कि क्या पहले ही बहुत देर हो चुकी है। 2015 सबसे गर्म साल बन सकता है। आप अंदाजा लगाइए, 2016 की तरफ देखिए तो माना जा रहा है कि तापमान और भी आगे जा सकता है। 2015 का रिकॉर्ड सबसे गर्म साल का, वो भी आगे टूट के 2016 में और भी गर्मी, 6 डिग्री के आसपास तापमान विश्व का ऊपर उठ चुका है। बाढ़, सूखा, तमाम दिक्कतें, अलग अलग जगहों पर बारिश, ग्लेशियर्स का पिघलना, ये तमाम ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं कि पृथ्वी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। और इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है विश्व का। अचानक तेज बारिश या फिर बाढ़ का आ जाना, सूखे का पड़ जाना, बूंद बूंद को तरस जाना। नवंबर में भी मौसम का गर्म रहना। ये सब हो क्यों रहा है? मौसम का ये अंदाज क्यों बदल रहा है? कुदरत का मिजाज क्यों गर्म हो रहा है? वातावरण में हो रहे इस बदलाव की असली वजह आखिर है क्या? एक अनुमान के मुताबिक इस जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर के तापमान में 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी का खुलासा करने जा रहे हैं, तो बेहद ध्यान से सुनिए। ग्लोबल वार्मिंग नाम का एक शब्द दुनिया के लिए कितना घातक है, एक आम आदमी शायद समझ नहीं पाता। शब्द थोड़ा टेक्निकल लगता है, लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम इसकी तह तक जाएं तो हमें पता चलेगा कि वाकई ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। अगर इसे संभाला नहीं गया तो ये किसी विश्व युद्ध से ज्यादा जान माल का नुकसान कर सकता है। ये तो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है कि जो सीजन में शिफ्टिंग हो रहा है और इसके पीछे तो बड़े बड़े रीजन हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही, हर साल इम्पैक्ट आएगा। घट ही रहा है, जो ग्लेशियर तो पिघल ही रहे हैं, तो ये तो इम्पैक्ट आ ही रहा है। तो ग्लोबली नोन फिनोमेना है कि भाई स्नो मेल्ट हो रहा है और आगे बहुत सारे आइलैंड हैं जिनके डूबने का भी खतरा बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का हमारी जिंदगी पर कैसे असर पड़ रहा है, इसे समझते हैं। पिछले 1 दशक में समुद्र का जलस्तर 17 सेंटीमीटर तक बढ़ा है और ये सब ग्लोबल वार्मिंग से हुआ है। गर्म होती धरती से एल्प्स, हिमालय, एंडेज, रॉकीज, अलास्का और अफ्रीकी पर्वत श्रृंखलाओं में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आर्कटिक में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि 1910 में आर्कटिक में 150 ग्लेशियर थे, जो 2015 आते आते महज 27 रह गए हैं। उत्तरी हैम्पशायर में बर्फ की चादर पिछले 5 दशक में घटी है। ग्लेशियर पिघलने की वजह है ग्रीन हाउस गैसों का अपने हाई लेवल पर पहुंचना। तो चलिए अब आपको ग्रीन हाउस गैसों के बारे में भी बता देते हैं। ये कौन कौन सी गैसें हैं और कैसे पैदा होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये उत्सर्जन कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। पावर स्टेशन से 21.3%, इंडस्ट्री से 16.8%, यातायात और गाड़ियों से 14%, खेती किसानी के उत्पादों से 12.5%, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से 11.3%, रहवासी क्षेत्रों से 10.3%, बायोमास जलने से 10%, कचरा जलाने से 3.4%। अब देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा को दुनिया में सबसे प्रदूषित बताया गया। दिल्ली के आसमान में जमी रहने वाली धुंध प्रदूषण का एक हिस्सा है। ये स्मॉग आपको बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार बना रही है। अगले हफ्ते दिल्ली में फिर से स्मॉग की चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली की ये मुसीबत ग्रीन हाउस गैसों की वजह से।
इस बार नवंबर भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हम आपको बता दें कि नवंबर में औसत तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है और ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में हो रहे बड़े बदलाव के कारण। खासकर अगर आप पहला 15 दिन देखें तो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है पूरे नवंबर महीने में अभी तक, और ये 2 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा रहना एक बड़ा फिगर होता है। तो नॉर्मल से काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा रहे हैं। इस समय मिनिमम टेम्परेचर तो फिर भी नॉर्मल के आसपास आ गए थे, लेकिन डे टेम्परेचर अभी भी 2 से 3 डिग्री अबाव नॉर्मल बने हुए हैं। देश में जिस तरह से किसानों की आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं, उसके पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वजह है। क्योंकि जिस तरह से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, कहीं बारिश आती है तो इतनी आती है कि बाढ़ बन जाती है, और कहीं हालात ये हो जाते हैं कि सूखा ही पड़ जाता है। तो 2015 2014 से गर्म था और 2014 2013 से गर्म था। तो ये पिछले 15 साल के आंकड़े उन्होंने यही दिखा रहे हैं कि जो वार्मिंग है अर्थ का वो बढ़ रहा है। ये इस रिपोर्ट का है कहना है। लेकिन इस रिपोर्ट का इम्प्लीकेशन ये है, भारत में इम्प्लीकेशन ये है कि पिछले 4-5 साल से या तो यहाँ पे सूखा हो रहा है, या तो ओले गिर रहे हैं, या तो बाढ़ आ रही है। तो किस तरह से किसानों को बचाया जाए? हम आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया के सभी छोटे छोटे द्वीपों का वजूद भी खतरे में है। जिस तेजी से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, उतनी तेजी से आइलैंड्स के समुद्र में समाने का खतरा भी बढ़ा है। अगर ऐसा होता है तो करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का असर हर एक आदमी पर पड़ रहा है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों जिस तरह का प्रदूषण देखा गया, उससे आम लोगों की सेहत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। साथ ही साथ हिमालय के ग्लेशियर की अगर हम बात करते हैं तो ये तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। मौसम पर पृथ्वी की जबरदस्त परेशानी। लेकिन इससे हटकर ब्रेक के बाद जब स्पेशल रिपोर्ट में आएंगे तो आपको दिखाएंगे क्या देश से भी बड़ा क्रिकेट हो गया। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। निसगम मनी पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी